प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही के दौरान गर्भवती महिला के पेट पर एक लाइन बन जाती है, जो कई महिलाओं की डार्क, कई महिलाओं की एकदम से सीधी होती है, तो कई महिलाओं के टेढ़ी होती है। ऐसा क्यों होता है? ये किस बात का संकेत है? नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में, जहाँ पर आज का वीडियो एक बार फिर से उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, जिनकी प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही रनिंग में है। यानी कि अगर आपकी प्रेगनेंसी का 7वां, 8वां या 9वां महीना रनिंग में है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है। पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि आज के वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही के दौरान गर्भवती महिला के पेट पर जो लाइन बनती है, वो कुछ महिलाओं के एकदम गहरी, कुछ महिलाओं के एकदम हल्की, कुछ महिलाओं की एकदम सीधी, तो कुछ महिलाओं की एकदम टेढ़ी, और कुछ महिलाओं के पेट पर ये लाइन बनती ही नहीं है। इसके पीछे क्या कारण है, और क्या इससे घर में लड़का या लड़की होने का अनुमान लगाया जा सकता है? वैसे तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान किए जाने वाले अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी की मदद से भी आप पता कर सकते हैं कि घर में पल रहा बच्चा लड़का होगा या लड़की। लेकिन हमारे देश में घर में पल रहे बच्चे का लिंग परीक्षण करना कानूनन अपराध है, और मेरा वीडियो या चैनल लिंग परीक्षण को बढ़ावा नहीं देता है। इसीलिए आज के वीडियो में आपको आपकी प्रेगनेंसी के 8वें और 9वें महीने के दौरान आपकी नाभि में आने वाले ऐसे एक खास संकेत के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि आपको घर में लड़का या लड़की होने का अनुमान लगाने में आपकी काफी मदद कर सकता है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान, देखिए दूसरी तिमाही के दौरान तो ये लाइन बहुत ही कम लोगों की दिखाई देती है। तीसरी तिमाही के दौरान यानी कि 7वें 8वें महीने के दौरान से महिला के पेट पर एक लाइन बनने लग जाती है, जो उनके प्राइवेट पार्ट से होती हुई उनकी नाभि से लेकर उनकी ब्रेस्ट के नीचे तक जाती है। कुछ महिलाओं की ये जो लाइन है इसे वैज्ञानिक भाषा में लिनिया निग्रा के नाम से जाना जाता है, जो कुछ महिलाओं के एकदम काली होती है, तो कुछ महिलाओं के एकदम से हल्की होती है, कुछ महिलाओं के सीधी होती है, तो कुछ महिलाओं के टेढ़ी होती है। देखिए, इसके कई सारे कारण होते हैं, लेकिन वैज्ञानिक तौर पर हमारे एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि महिलाओं की प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं की जो स्किन है, उसमें जब उनके शरीर में हार्मोन्स में बदलाव आता है, तो एक मेलेनिन नामक हार्मोन साबित होता है, जो कि उनकी स्किन में डलनेस और कालापन लाता है। ऐसे में काफ़ी सारी महिलाएँ ऐसी हैं, जिनका कलर एकदम से मतलब डार्क होता है, यानी कि आपकी जो लाइन है, उसके डार्क होने का एक कारण आपका जो कलर है, वो भी हो सकता है। कुछ महिलाओं के ये एकदम से हल्का होता है, यानी कि जिन महिलाओं का जो कलर है, वो फेयर होता है, उनके पेट पर, काफ़ी सारी महिलाओं के पेट पर ये बहुत कम दिखाई देती है। वहीं कुछ महिलाओं का जो कलर है थोड़ा सांवला होता है, उनके पेट पर ये थोड़ी ज़्यादा दिखाई देती है। जैसे कि मेरा जो रंग है वो गेहुआ है, तो जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो तीसरी तिमाही के दौरान मेरे पेट पर जो लाइन बनी थी वो काफ़ी गहरी दिखाई देती थी। तो ऐसा काफ़ी सारी महिलाओं के साथ होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ये जो बदलाव आ रहे होते हैं, वो हर महिला के केस में थोड़े से अलग होते हैं। देखिए, जिन महिलाओं की स्किन में मेलेनिन नामक जो हार्मोन है वो ज़्यादा स्रावित होता है, उनके पेट पर ये जो लाइन बन रही है वो एकदम डार्क होती है, और जिनके शरीर में थोड़ा कम बनता है, उनके ये एकदम से लाइट बनती है। अब जानते हैं इसके पीछे क्या कारण है, यानी कि ये टेढ़ी क्यों होती है, सीधी क्यों होती है, डार्क क्यों होती है, इससे क्या अनुमान लगाए जाते हैं, पुराने ज़माने से ऐसे क्या संकेत हैं, जिससे घर में लड़का या लड़की होने का अनुमान लगाया जा सकता है। पेट पर ये जो लाइन बनती है, उसके एकदम से डार्क होने का एक दूसरा कारण ये है कि जो महिलाएं ठंडे प्रदेशों में रहती हैं, यानी कि जहाँ का जो वातावरण है वो एकदम से ठंडा होता है, वहाँ पर रहने वाली महिलाओं के प्रेगनेंसी के दौरान ये जो लाइन है वो कम बनती है, क्योंकि एकदम से हल्की होती है, क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है वो ठंडा होता है, तो मेलेनिन नामक जो हार्मोन है वो कम स्रावित होता है, तो उनके पेट पर ये लाइन हल्की बनी रहती है। अब चलिए जानते हैं उन संकेतों के बारे में, जो कि इनसे घर में लड़का या लड़की होने का अनुमान लगाने में आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। सबसे पहली बात देखिए, तीसरी तिमाही के दौरान आपका जब पेट का आकार काफ़ी बड़ा हो जाता है, आपका जो शिशु है वो उसका आकार काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो इस दौरान आपको देखना है कि आपके प्राइवेट पार्ट से ये जो लाइन होती हुई जा रही है, वो अगर आपकी नाभि से ठीक एकदम से सीधी जा रही है आपकी ब्रेस्ट तक, तो ऐसी कंडीशन में इसे लड़का होने का संकेत माना जाता है। अगर ये जो लाइन है वो आपके प्राइवेट पार्ट से नाभि तक तो सीधी आती है, लेकिन नाभि से थोड़ी-सी टेढ़ी होती हुई जाती है, तो इसे घर में लड़की होने की तरफ इशारा माना जाता है। दूसरा संकेत, अगर प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही के दौरान आपके पेट पर बनने वाली ये जो लाइन है, वो आपकी एकदम
सीधी है और काली है, यानी कि एकदम साफ क्लियर नजर आ रही है, इसका मतलब है लड़का होने के चांसेस ज्यादा है। अगर ये जो लाइन है वो एकदम से हल्की बनती है तो ऐसी कंडीशन में लड़की होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तीसरी बात, काफी सारी ऐसी महिलाएं भी हैं जिनके पेट पर ये जो लाइन है वो बनती नहीं है। वो इसीलिए नहीं बनती कि उनकी बॉडी में मेलेनिन नामक जो हार्मोन है वो स्रावित नहीं होता है, और इसीलिए उनके पेट पर ये जो लाइन है वो बनती तो है लेकिन क्लियर दिखाई नहीं देती है। तो फ्रेंड्स, ये है वो 3 अनुमान जिनकी मदद से आप घर में लड़का या लड़की होने का काफी हद तक अनुमान लगा सकती हैं। अब देखिए, प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही के दौरान महिलाओं को नाभि में काफी सारी दिक्कत होती है। नाभि जब बाहर आती है तो इससे क्या, उनके नाभि के आसपास की जो स्किन है उसमें खिंचाव आता है, खुजली होती है और महिलाएं इसे खुजाना शुरू कर देती हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको आपकी नाभि के आसपास की स्किन में खिंचाव महसूस हो रहा है, खुजली महसूस हो रही है, रेडनेस महसूस हो रही है, जलन हो रही है, ऐसा होने पर आपको क्या करना है, रोजाना अपनी नाभि में सरसों का शुद्ध तेल की 2 से 3 बूंदें रात को सोते समय डालनी है, या दिन में जब भी आप सोती हैं आपको डाल लेनी है। इससे क्या होगा, एक तो आपकी नाभि है वो एकदम से सॉफ्ट मुलायम बनी रहेगी, उसके आसपास की जो स्किन है उसमें ड्राईनेस नहीं आएगी, और जब ड्राईनेस नहीं आएगी तो आपकी नाभि के आसपास की जो स्किन है उसमें खिंचाव नहीं आएगा और दर्द नहीं होगा, जलन नहीं होगी, खुजली नहीं होगी। क्योंकि जब आप अपने बढ़ते हुए नाखूनों से अपनी स्किन को खुजा लेती हैं तो इससे पैचेज बन जाती हैं, यानी कि रेडनेस आ जाती है, घाव हो सकती हैं, और ये जो घाव हैं इसमें इन्फेक्शन होने से घर में पल रहे बच्चे को भी काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान आपको इन सारे संकेतों को जानने के साथ साथ अपनी केयर भी करनी है कि आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। दूसरी बात, अगर आपको पेट पर, अपने थाइज पर, अपने हाथों पर, अपने जो ब्रेस्ट है उस पर खुजली ज़्यादा महसूस हो रही है, तो आप कोशिश कीजिए कि अपनी बॉडी को दिन में 2 से 3 बार मॉइस्चराइज़ ज़रूर करें। जैसे कि अभी हाल ही में आप प्रेग्नेंट हैं, आपका पहली, दूसरी या तीसरी तिमाही में से कोई सी भी तिमाही रनिंग में है, और अभी का जो मौसम है वो बदलता हुआ मौसम है, यानी कि गर्मियाँ जा रही हैं, सर्दियाँ आ रही हैं, यानी बीच का मौसम है। कभी गर्मी लगती है, कभी सर्दी लगती है, हवा भी कुछ अजीब-सी चल रही है। तो इस मौसम में क्या है, जब अब आप हवा के संपर्क में आती हैं तो आपकी स्किन में ड्राइनेस आ जाती है। दूसरा, अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान पानी अच्छी मात्रा में नहीं ले रहे होते हैं तो डिहाइड्रेशन की वजह से भी आपकी जो स्किन है उसमें ड्राइनेस आ जाती है और इससे आपको खुजली की समस्या हो सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान देखिए काफ़ी सारे बदलाव हैं जो कि शारीरिक तौर पर आपके शरीर में आती है। ज़रूरी नहीं है कि दूसरी महिलाओं की बॉडी में भी वो नज़र आए। तो आपको अपनी केयर खुद से करनी है। ऐसा नहीं है कि फैमिली मेंबर्स का आप वेट करें कि हमारी खुजली हो रही है तो वो हमें बताएँगे तभी हमें कुछ करना है। आप इसके लिए सबसे पहले अपने डॉक्टर से संपर्क करिए, अपने डॉक्टर से पूछिए कि ऐसा हमारे साथ हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, अपनी डाइट में बदलाव करना चाहिए, यानी कि ऐसी कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए जिससे कि आपको एकदम से आपकी स्किन में ड्राइनेस आ जाती है और आपको खुजली की समस्या होती है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो देखने के बाद ये इन्फॉर्मेशन आपको अपने लिए यूज़फुल ज़रूर लगेगी। अगर इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगती है वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करना ना भूलें। अगर आपको प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही के दौरान इसके अलावा और कोई भी बदलाव नज़र आ रहा है, कोई और संकेत नज़र आ रहा है, कोई और समस्या लग रही है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकती हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से एंजॉय करें। टेक केयर।